हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैथ। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर वर्ग। वर्ग बेसिकली बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं और इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, इस तरीके से विधियाँ सीखेंगे कि हम कम समय में देखते ही चुटकियों में वर्ग निकाल सकें। तो आइए देखते हैं। बेसिकली वर्ग निकालने की दो विधियाँ हैं, महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम दोनों विधियों को देखते हैं। जो लास्ट वाली विधि है ना, तो वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। उस विधि से हम देख के ही वर्ग निकाल सकते हैं। आइए हम देखते हैं। पहली विधि है इकाई के अंक। जैसे कोई वर्ग दिया है, इकाई के अंक का वर्ग करना है। जो इकाई का अंक है ना, उसका वर्ग करना है। इसके बाद इकाई और दहाई, इकाई और दहाई के अंकों का गुणा करना है। इसके बाद इकाई और दहाई के अंकों का गुणा करना है और फिर उनको डबल करना है और फिर इसके बाद दहाई के अंकों का वर्ग करना है। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे और लाइव करवाएंगे, इससे आप इजी तरीके से कर लेंगे। जैसे आपके सामने वर्ग दिया है 82 का वर्ग निकालना है। 82 का वर्ग निकालना है तो हमको क्या करना है, इकाई का अंक है ना जो, इसका वर्ग करना है। इसका वर्ग कितना हुआ, 4। 2 का वर्ग 4 हुआ, ठीक। इसके बाद क्या करना है कि 8 इकाई और दहाई के अंकों का गुणा करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, उसका डबल करना है। तो ये 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 हो गया। कैरी 1 आ गई, कैरी 3 आ गई, कैरी 3। इसके बाद दहाई के अंक का वर्ग करना है। तो देखो 8 का वर्ग कितना होता है, 64, 64 और 3 67। तो ये हमारा वर्ग निकल के आ गया, ठीक। इसी प्रकार हमको जैसे मान लो दूसरा है 83 का वर्ग निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखिए वही इसी विधि के इसका वर्ग करना है। इसका वर्ग कितना होगा, 9। इन दोनों का गुणा करना है और उनको डबल करना है। 8 3 24, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 होता है, 48। कैरी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और 8 का वर्ग कर देंगे, तो 8 का वर्ग कितना होता है, 64, 64 और 4 68। तो ये हमारा ये वर्ग निकल के आ गया। उसी प्रकार तीसरा हमारे पास है, कोई भी ले लेते, जैसे 72 स्क्वायर, इसका वर्ग निकालना है। तो देखते हैं, 2 का वर्ग कर देंगे, तो 2 का वर्ग कितना जगह, 4। उसके बाद इन दोनों का गुणा करेंगे, तो ये 7 दूनी 14, 14 का डबल करेंगे कितना, 28 आ जाएगा, 28। कैरी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसके बाद 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 और 2 51। तो ये हमने इसका वर्ग निकाल लिया। इसके बाद हमारे पास कोई भी सम ले लो, जैसे मान लो 56 का वर्ग निकालना है। तो हम ये कैसे निकालेंगे, देखो इसका हम वर्ग करेंगे, ये आया कितना, 36, कैरी की 3, ठीक। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 30 दूनी 60, 60 कैरी की 3 है, तो कितना हो गया, 60 और 3 63। और कैरी कितनी आएगी, 6। अब हम 5 का वर्ग करेंगे, यहाँ पे लिखा है 5 का वर्ग करेंगे, तो 25 और 6 31। तो ये इसका वर्ग निकला है। हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस विधि के आधार पे। जैसे मान लो अपन करते हैं 67 का हमको वर्ग निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो उसी विधि पे करते हैं। देखो जैसे इसका हम वर्ग करेंगे 49, कैरी कितनी आई, 4। इनका हम गुणा करेंगे, 7 42 का हम डबल करेंगे, जहाँ 42 का डबल करेंगे ये आएगा कितना, 84 आएगा। कैरी कितनी आएगी, 8, कैरी 8 आएगी। इसका हम वर्ग करेंगे, 36 दहाई के अंक का वर्ग करेंगे, तो 6 का वर्ग कितना होता है, 36 और 8, 36 और 8 कितना हो गया, 36 और 8 हो गया अपना 44,
44। तो ये इसका आंसर आ गया। हम एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इस विधि को ख़त्म करते हैं। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 93 का वर्ग निकालना है। तो हम ये कैसे करेंगे? 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 3 का वर्ग 9 होता है, सॉरी यहाँ पे ये 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। और 7 9 तेरी 27, 27 डबल कितना होता है? 54। कैरी कितनी आई? 5। इसके बाद 9 का हम वर्ग करेंगे। 9 का वर्ग कितना होता है? 81। 9 नाम 81 होता है। 81 5 कितनी आई कैरी? ये हो कितना? 86। तो ये हमारा इस विधि पर बेस्ड ये विधि निकाला है। उसके बाद ये विधि निकाला है। इसके बाद लास्ट विधि है ना, ये विधि 1 से लेके 1000 तक काम आ जाती है। आइए इस विधि को सीखते हैं। दूसरी विधि देखो, इसमें एक सूत्र रहता है, ये आपको ऐसे याद हो जाएगा। आप देखिए पहले, इसमें सूत्र है कि जैसे कोई संख्या है 1 से लेकर 50 अंक की संख्या, ये 1 से लेकर 50 तक की संख्या के लिए काम आएगा ये वर्ग। अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से। वीडियो आप बने रहना, आप इजीली बिना पेपर कलम के ही सीख जाएंगे। आप देखते हैं, जैसे ये 1 से लेके 50 तक के अंकों तक के लिए काम आएगी। देखो, जैसे आपके सामने एक वर्ग दिया है 49 का वर्ग निकालना है। तो देखिए इसमें 50 से कितना कम है? इसमें लिखा ना अंतर, 50 से कितना अंतर है? 1 का अंतर है। 1 का अंतर है ना, 50 से 1 का अंतर। 1 का अंतर, 1 का वर्ग कितना होता है? 1 का वर्ग तो 1 ही होता है। ठीक, हम ये 2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 2 अंकों में आती है संख्या, यहाँ संख्या 2 अंकों में, तो यहाँ संख्या 2 अंकों में आएगी। ठीक, 1 का वर्ग कितना? तो 1 ही होता है। इस अंतर को हम 24 से 25 से घटा देंगे तो ये जाएगा कितना? 24। 1 को हम 25 से घटा देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अभी आपको ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, जब आप करेंगे ना तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा स्क्वायर है 48 का हमको स्क्वायर निकालना है। तो देखिए अंतर कितने का है? अंतर 2 का अंतर है, 50 से 2 कम है तो 2 का अंतर है। 2 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग 4 होता है। बस 2 को इससे 25 से घटा दीजिए तो 23 आ गया। देखिए आपको बहुत मज़ेदार क्वेश्चन रहेंगे, आप बहुत हंसी ये क्वेश्चन कर लेंगे, हंसी स्क्वायर निकाल लेंगे। तीसरा कोई सा भी ले लो, जैसे तीसरा ले लो अपन 42 ले लिया। 42 का हमको स्क्वायर निकालना है। तो ये 50 से कितना कम? 50 से तो ये 8 कम है, 50 से 8 कम है ना, तो 8 का वर्ग कितना होता है? 64। 8 का वर्ग होता है 64। अब हम 8 को, जो 8 है ना, वो हम 25 से घटा देंगे तो ये कितना आ गया? 17 आ गया। तो ये हमारा वर्ग कितना आ गया? 17 64। आप चेक कर लेना। उसी प्रकार 41 स्क्वायर निकालना है अगर हमको, तो ये 50 से कितना कम है? अंतर कितना है? 9 का अंतर है। तो 9 का अंतर है ना, तो 9 का वर्ग स्क्वायर कितना होता है? 81। और ये 9 को हम 25 से घटा दें तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 16। ठीक है, ये आपको करने से पहले कम से कम आपको 1 से लेकर 25 तक के वर्ग आपको याद करना कंपलसरी है, मॉनेटरी है। ये तो आप याद कर लेना, ये तो बच्चे भी याद कर लेंगे, आप ज़रूर कर लेना। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यदि वर्ग 25 तक याद नहीं करी तो फिर क्या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करा। तो ये आप इसको याद कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक, अब जैसे इसके बाद क्या है, अब वीडियो में बने रहना, बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। जैसे मान लो अब कोई है 50 से लेके 75 के बीच में 50 से लेके 75 के बीच में हमको कोई 50 से लेके 75 के बीच में हमको स्क्वायर निकाला, स्क्वायर आ गया। तो भैया हम उसको कैसे निकालेंगे? तो ये अब देखिए 50
से लेकर 75 तक कैसे निकालेंगे। तो इसका भी वही सूत्र है, सेम है, उसमें कुछ नहीं करना है, सूत्र वही है। देखो 50 अंतर बराबर 25 में प्लस करना है, प्लस 25 में प्लस करना है। वहाँ पे जैसे वहाँ पर जोड़ना था, यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ वहाँ पे घटाना था, यहाँ पे प्लस करना है। यदि संख्या 50 से 75 के बीच में है तो संख्या में 25 में जोड़ना है। देखो जैसे हमारे पास एक स्क्वायर है 51 हमारे पास स्क्वायर है, ये हमको स्क्वायर निकालना है इसका। कैसे निकालेंगे, अंतर कितने का है, अंतर 1 का है। ठीक, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग 1 ही होता है, और अंतर कितने का है, 1 का। तो ये हम 25 में जोड़ देंगे तो ये कितना आ गया, 26 आ गया ना आंसर। उसी प्रकार हमारे पास दूसरा है 52 का स्क्वायर निकालना है हमको। तो अंतर कितने का है, अंतर ये 2 का है। 2 का वर्ग कितना हो गया, 4। 2 का वर्ग 4 हो गया, और 2 का वर्ग 4 हो गया, 2 हमको इसको 25 में जोड़ना है तो ये कितना आ गया, 27 हो गया। ये 27 हो गया। उसी प्रकार हमारे पास तीसरा है, तीसरा कोई से भी ले लो, ये 54 ले लो, 54 का स्क्वायर ले लो, 54 का स्क्वायर ले लो। ठीक, 54 का ये कितने, 4 का वर्ग कितना होता है, अंतर कितने का है, 4 का। 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, और 4 को हम 25 में जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 29 16 आ जाएगा। उसी प्रकार हम 62 का ले लेते हैं, 62 का ले लेते हैं, 72 का ले लेते हैं। ठीक, तो जैसे 62 का ले लेते हैं, अंतर कितने का, अंतर 12 का है। 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है। कैरी 1 आ जाएगी, क्योंकि 2 अंकों में लिखना है हमको, कैरी 1 आ जाएगी, कैरी 1 आ जाएगी। और 12 हम 25 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 37 हो जाएगा। 37 और 1 38, ये हमारे पास इसका निकाल के आ गया। अब 72 का निकाल लेते हैं, तो 72 का निकाल लेते हैं। इसमें अंतर कितने का, अंतर 22 का भी है, 22 का है। तो 22 का वर्ग कितना होता है, 484 होता है। 4 कैरी ले ली, 4 ले ली अपन ने कैरी, 4 कैरी ले ली। इसके बाद 22 को हम 25 में जोड़ देंगे, 22 को हम 25 में जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा कितना, हमारे पास आ जाएगा 47 और 4 कितना आ जाएगा, 51। तो ये हमारे पास 72 का आंसर आ गया, 72 के वर्ग का आंसर आ गया। ठीक है, अब देखना, अब हमारे पास तीसरा कंडीशन ये है कि 75 से लेकर 100 तक के स्क्वायर जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आपको बहुत इजी तरीके से आ जाएगा, बहुत इजी तरीके से आ जाएगा। देखिए इसमें क्या करना है, इसका सूत्र करना है। सूत्र कुछ इस प्रकार है कि 100 से अंतर, 100 से अंतर है, जो संख्या दी है, जो संख्या दी है उसी से घटाना है। ठीक, जो संख्या दी है उसी से घटाना है। चलो देख, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, सरल हो जाएंगी। तो आप ये देखिए, ठीक है। जैसे हमारे पास एक स्क्वायर है 99 का हमको स्क्वायर निकालना है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे, उस पर साफ साफ लिखा ही है। देखो जैसे अंतर कितने का है, अंतर भैया 1 का है, अंतर भैया 1 का है। ठीक, तो अंतर भैया 1 का है, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग भैया 1 होता है। 1 को उसी संख्या से घटाना है, जो संख्या दी है ना उसी संख्या से घटाना है। तो 99 से हम 1 घटाएंगे तो 98 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार हमारे पास दूसरी ले लेते हैं 98 को ले लेते हैं, 98 को ले लेते हैं। अंतर कितने का है 100 से,
अंतर कितना है 100 से, अंतर भैया 2 का है, तो ये 2 का अंतर 2 का वर्ग कितना हो तो 4। अब अंतर को उसी संख्या से घटा देते हैं, तो 98 में 2 हटा दी कितना हुआ 4 पे। तो ये आप चेक कर लेना बाकायदा, आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार हम मान लो 92 का निकालते हैं। अंतर कितने का है, अंतर भैया 8 का है। 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग भैया 64 होता है। अब 8 को उसी संख्या से हम घटा देंगे, 8 को है ना हम उसी संख्या से घटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 86 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर देना। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपसे विनती है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अब कंडीशन चौथी हमारे पास ये है कि जैसे भैया कोई अंक है वो 100 से 150 के बीच में है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जैसे कुछ क्या करेंगे। ठीक है, तो सूत्र वही है, तो अलग देखो 100 अंतर प्लस उसी संख्या में जोड़ना है, उसी संख्या में जोड़ना। पहले जैसे मान लो 75 से 100 के बीच में संख्या थी, तो उसमें हम घटाना था। अब 100 से 150 के बीच में, तो उसी संख्या में जोड़ना है। आइए हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस में परफेक्ट। तो देखो जैसे हमारे पास पहला स्क्वायर है 100, पहले हम कम के लेते हैं 101 का लेते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर लेना है। तो अंतर कितने का है, अंतर भैया 1 का है। ठीक, अंतर 1 का है, 1 का वर्ग कितना होता है 1 ही होता है। अब यहाँ पे 3 शब्द दिए हैं, तो यहाँ पे 3 शून्य लगाएंगे। ठीक, देखो अब जैसे उसी में जोड़ना है, तो ये हमको ये जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया ये, हमारे पास आंसर आ गया। ये हम सिंगल अंक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। उसी प्रकार दूसरा ले लेते हैं, 104 स्क्वायर का लेते हैं, 104 का। ठीक, अंतर कितने का है, अंतर 4 का है, तो 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। ठीक, 4 का 16 होता है। अब 4 को हम उसी से जोड़ देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार हम तीसरा हम लेते हैं 110 का लेते हैं, सॉरी 111 का ले लेते हैं। ठीक है, 111 का स्क्वायर ले लेते हैं। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, कैरी 1 आ जाएगी। अब हम 111 को उसी संख्या में जोड़ देंगे, 11 का अंतर है ना, उसी संख्या में जोड़ देंगे, तो ये 22 आ जाएगा। 22 और 1 23, तो ये हमारा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, आई होप कि ये वर्ग आपको समझ में आए होंगे। इसी प्रकार आप सारे क्वेश्चन कर लेना, आई होप कि समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। ठीक है, धन्यवाद।